दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको जो है वो पक्के घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं और इसमें पात्रता की एक लिस्ट बनती है। लेकिन इस योजना के बारे में आपको पता होने के बावजूद आपको इसकी प्रक्रिया नहीं पता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको उस पूरी प्रक्रिया से रूबरू कराऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें लिस्ट कैसे बनती है, कौन बनाता है, इसका क्या कोई फॉर्म अप्लाई किया जाता है या इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है या आपका पात्र होते हुए भी नाम लिस्ट में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना होता है और कहाँ आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी होती है, क्या कहाँ आपको जानकारी मिलेगी, इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और डिजिटल रूप से जागरूक बनिए, सशक्त बनिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। सबसे पहले समझते हैं कि इस योजना के लिए आवेदन कैसे होता है और चयन की प्रक्रिया क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अब पहले की तरह फॉर्म भरकर जमा करने का मैनुअल सिस्टम लगभग खत्म हो चुका है। अब पूरा चयन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यानी SECC 2011 के डेटा और आवास प्लस सर्वे के आधार पर होता है। सरकार ने पहले ही एक लिस्ट तैयार की है कि किसके पास कच्चा घर है या कौन बेघर है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मेरा नाम लिस्ट में क्यों नहीं। दोस्तों, चयन की प्रक्रिया में पंचायत और ग्राम सभा की भूमिका सबसे अहम होती है। जब सरकार सर्वे करती है तो ग्राम सभा को उन नामों का सत्यापन, वेरिफिकेशन करना होता है। अक्सर राजनीति या आपसी रंजिश के कारण या किसी भी और कारण से पात्र लोगों के नाम काट दिए जाते हैं या अपात्र लोगों के नाम जोड़ दिए जाते हैं। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आपको सबसे पहले अपने ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो या सचिव से आवास प्लस सर्वे की स्थिति जाननी होगी कि आवास प्लस सर्वे में वो आपका नाम गया है या नहीं गया है और किस तरह से आपका नाम गया है, आपका घर उसमें लिखा गया है या नहीं लिखा गया है या कैसे लिखा गया है। अब बात करते हैं उस समस्या की जो सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करती है, किस्त मिलने में देरी क्यों होती है। इसके 3 मुख्य कारण। पहला है जियो टैगिंग में देरी। जब आपका आवास स्वीकृत होता है तो कर्मचारी को आपके खाली प्लॉट की फ़ोटो खींचकर पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। जब तक पहली फ़ोटो खींचकर पोर्टल पर अपलोड नहीं होगी, पहली किस्त नहीं आएगी। दूसरी समस्या है आधार सीडिंग और बैंक अकाउंट का DBT चालू होना। यदि आपका बैंक खाता आधार से नहीं जुड़ा है तो पैसा सरकार के पास से तो निकल जाएगा लेकिन आपके खाते में नहीं पहुँचेगा। और तीसरी वजह है कि फंड की उपलब्धता। कई बार ब्लॉक स्तर पर बजट न होने से भी लिस्ट रुकी रहती है। ये समस्या आपको आ सकती है। अब आते हैं उस कड़वे सच पर जो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। अगर आवास के नाम पर कोई पैसे मांगे तो क्या करें। अक्सर देखा गया है कि पंचायत स्तर के प्रतिनिधि या बिचौली यह कहकर पैसे मांगते हैं कि पैसे दोगे तभी किस्त आएगी या नाम जुड़वाने के 20,000 लगेंगे। याद रखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। पैसा सीधे आपके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से आता है। कोई भी बीच में उसे नहीं रोक सकता। यदि कोई आपसे 1 रुपया भी मांगे तो उसकी रिकॉर्डिंग करें और तुरंत सतर्कता विभाग या जिला कलेक्टर को शिकायत करें। आप मुख्यमंत्री हेल्पलाइन या आवास ऐप पर भी इसकी शिकायत को अपलोड कर सकते हैं। एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं आपके एक बहुत ही ताकतवर हथियार के बारे में बताने जा रहा हूँ। RTI यानी सूचना का अधिकार। अगर आपको लगता है कि गांव में आपसे बाद वाले लोगों को घर मिल गया और आप रह गए, या आपसे भी जो अच्छी स्थिति में है उन लोगों को घर मिल गया, तो पंचायत या ब्लॉक ऑफिस की चक्कर मत काटिए। 1-10 का पोस्टल ऑर्डर लगाइए और RTI के तहत ये 3 सवाल पूछ लीजिए। पहला, ग्राम पंचायत की वर्तमान आवास वेटिंग लिस्ट की प्रमाणित कॉपी उपलब्ध कराई जाए। दूसरा, मेरे आवेदन की वर्तमान स्थिति क्या है और मेरा नाम वरीयता क्रम प्रायोरिटी लिस्ट में किस नंबर पर है। तीसरा, मुझसे नीचे के क्रमांक वाले किन किन व्यक्तियों को आवास आवंटित किया जा चुका है और उसका आधार क्या है। जैसे ही आप RTI लगाते हैं, अधिकारियों में हड़कंप मच जाता है क्योंकि उन्हें लिखित में जवाब देना होता है और यह पारदर्शिता लाने का सबसे बड़ा तरीका है। ग्राम पंचायत का रोल इसमें सिर्फ नाम भेजने तक सीमित नहीं है। ग्राम सभा के पास शक्ति होती है कि वह अपात्र लोगों का नाम लिस्ट से हटवा सके। यदि आपके गांव में किसी अमीर व्यक्ति का नाम लिस्ट में है जिसके पास पहले से पक्का मकान या गाड़ी था, तो आप ग्राम सभा की बैठक में उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। पारदर्शिता के लिए सरकार ने सोशल ऑडिट का भी प्रावधान किया है, जहां गांव के लोग खुद बैठकर हिसाब चेक कर सकते हैं कि पैसा सही जगह लगा है या नहीं। हालांकि ये सभी व्यावहारिकता में आजकल प्रयोग नहीं हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी है। अक्सर लोग एक और गलती करते हैं, घर का निर्माण बीच में छोड़ देना। याद रखिए, अगर आपने पहली किस्त लेकर काम शुरू नहीं किया तो दूसरी किस्त रुक जाएगी और आपके खिलाफ रिकवरी का नोटिस भी आ सकता है। आवास का पैसा सिर्फ घर बनाने के लिए है, इसे बेटी की शादी या कर्ज उतारने के लिए खर्च मत कीजिए, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो आपका गांव जो है एक प्रकार से ब्लैक लिस्टेड की तरह हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर काम पूरा नहीं हुआ है। इसलिए आगे के अधिकारियों को लगेगा कि वहाँ पर जो है कुछ घोटाला चल रहा है और वो पैसा देने में हिचकिचाएंगे। साथ ही इस योजना के साथ आपको स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय के लिए और मनरेगा के तहत मजदूरी के लिए भी अलग से पैसा मिलता है, उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए।
जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है, लेकिन आपको होनी चाहिए। अंत में मैं यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना आपका हक है, कोई एहसान नहीं। सिस्टम में कमियां हो सकती है, भ्रष्टाचार हो सकता है, लेकिन अगर आप जागरूक हैं और आरटीआई जैसे कानूनों का सही उपयोग करना जानते हैं तो कोई भी अधिकारी आपका हक नहीं मार सकता। देर सवेर लेकिन आपको आपका हक मिलेगा। द पैसा प्रोजेक्ट का मकसद यही है कि आपको इन बारीकियों से रूबरू कराना, ताकि आप अपनी मेहनत की कमाई और अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सकें। जागरूक बनिए, दलालों से बचिए और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं आरटीआई कैसे लिखें, इसका एक लाइव डेमो वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को उन सभी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं जो आज भी कच्चे मकान में रहने को मजबूर है और पात्रता होते हुए भी प्रधानमंत्री आवास प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को और इस मिशन से जुड़ें। जागरूक बनिए, सशक्त बनिए। जय हिंद दोस्तों।